खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अमली ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं। ये खासतौर पर उन हाई परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी रोजमर्रा की आदतों को लॉन्ग टर्म अथॉरिटी और आमदनी के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो चलें इसको तफसील से समझते हैं। ये एहसास हम में से बहुत से लोगों को होता है ना। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बस अफरा तफरी नजर आती है। और सच पूछें तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक हकीकत है जिसका हमारी कारकर्दगी पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या काम करने की जगह हमारी एनर्जी को बढ़ा रही है या उसे ख़त्म कर रही है? अगर जवाब ये है कि एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ज़ाती नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम का मसला है जिसे ठीक किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने माहौल को ठीक करने से। अच्छा, तो इस पूरे सफ़र को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। हम छोटी छोटी आदतों से शुरू करेंगे और देखेंगे कि उनका बड़े पैमाने पर क्या असर होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और हाई वैल्यू डिस्कशन होने वाली है। तो पहला मरहला उन चीज़ों पर है जिन्हें हम फौरन कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारी फिजिकल स्पेस और हमारी जहनी सोच। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होगा। देखें, एक बेतरतीब जगह सिर्फ देखने में बुरी नहीं लगती। साइंस हमें बताती है कि इससे कॉर्टिसोल यानी हमारे जिस्म का मेन स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और ये चीज़ हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर असर डालती है। इसके बरक्स एक पुरसकून माहौल में दिमाग ज्यादा साफ और फोकस्ड रहता है। ये रहा पहला प्रैक्टिकल स्टेप। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका नफ्सियाती असर बहुत गहरा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिन के खिताम पर अपने दिमाग के सारे टैब्स बंद कर दिए जाएं ताकि आप जहनी तौर पर फ्रेश महसूस करें। अच्छा, माहौल से अब बात करते हैं जहनियत की। दिन का आगाज कैसे होता है ये तय करता है कि बाकी दिन कैसा गुजरेगा। यही वो लम्हा है जब कंट्रोल कायम किया जाता है। जब कोई शख्स जागते ही अपना फ़ोन चेक करता है तो वो दिन का आगाज़ एक तरह से जज्बाती कर्ज के साथ करता है। ये 15 मिनट की आदत आपको दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट करने के बजाय अपने दिन का कंट्रोल संभालने का मौका देती है। चलें अब दूसरे मरहले पर चलते हैं। जब माहौल कंट्रोल में आ जाता है तो फिर एक हाई परफॉर्मेंस ऑपरेशनल सिस्टम डिजाइन करना मुमकिन हो जाता है। ये वो जगह है जहां हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। ये जो नंबर है ना 40%, ये बहुत अहम है। ये एक ऐसी पोशीदा कीमत है जो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव रोजाना अदा करते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। आइए देखते हैं कि यह है क्या। ये 40% मल्टीटास्किंग की कीमत है। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग असल में एक मिथ है। हकीकी प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप एक वक्त में एक काम पर गहरी तवज्जो दें। हर बार जब काम बदला जाता है तो जहनी तवानाई जाया होती है। ये एक बहुत ही गैर रिवायती लेकिन इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है। बर्नआउट से बचने और हाई लेवल स्ट्रैटेजिक सोच को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। ये वक्त दिमाग को रिचार्ज करने और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए है। आज के दौर में एग्जीक्यूटिव्स को अपनी जहनी तवानाई को उन कामों के लिए बचाना चाहिए जिनकी वैल्यू ज्यादा हो। ये सादा एआई और ऑटोमेशन टूल्स इंतजामी कामों को कम करके स्ट्रैटेजिक सोच के लिए जगह बनाते हैं। और अब हम इस मरहले पर हैं जहां सारी मेहनत का फल मिलता है। एक बेहतर रोजमर्रा का निजाम किस तरह एक ताकतवर हाई वैल्यू पर्सनल ब्रांड बनाने में मदद करता है। और ये तस्वीर इस बात को बहुत खूबसूरती से वाजे करती है कि एक पर्सनल ब्रांड सिर्फ कुछ रैंडम पोस्ट का नाम नहीं है। ये एक बाकायदा आर्किटेक्चर की तरह है जिसमें हर तय दूसरी को सहारा देती है। ये एक आहा मोमेंट है। सिर्फ अपनी पोजीशनिंग में एक छोटी सी तब्दीली आपकी वैल्यू और अथॉरिटी को ड्रामाई तौर पर बढ़ा देती है। एक फ्रीलांसर एक काम करता है जबकि एक डिजिटल आर्किटेक्ट एक मसला हल करता है। एक को खर्च समझा जाता है, दूसरे को सरमायाकारी। एक फोकस्ड डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है और एग्जीक्यूटिव्स के लिए लिंक्डइन सरमायाकारी पर सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। यही वो जगह है जहां हाई वैल्यू क्लाइंट्स और मौके मिलते हैं। ये एक फौरी और अमली चेकलिस्ट है जो फौरन आपके प्रोफाइल की कदर बढ़ा सकती है। एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल सिर्फ बैठा नहीं रहता, वो फाल तौर पर आपके लिए मौके पैदा करता है। सिर्फ 1 घंटे की मेहनत से ऑनलाइन मौजूदगी को ड्रामेटिक तौर पर बेहतर किया जा सकता है, जिससे आप रिक्रूटर सर्चेज में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा, तो अब इन तमाम बातों को इकट्ठा करते हैं। आखिरी मरहला एक एग्जीक्यूटिव चेकलिस्ट है, एक रोजाना का ब्लूप्रिंट जो इन तमाम अहम आदतों को एक काबिल अमल निजाम में समेटता है। तो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट। ये वो रोजाना और हफ्तावार इकदामात हैं जिन पर फौरन अमल किया जा सकता है। याद रखें, यही छोटी छोटी तब्दीलियां वक्त के साथ साथ बहुत बड़े नताइज देती हैं।
और आखिर में इस बुनियादी पैगाम को याद रखना ज़रूरी है, ये सारे निज़ाम और आदतें सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा पायदार पेशावराना असासा बनाने के बारे में है जो हमेशा आपके लिए काम करे। हम इस सोच को भड़काने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। रोज़मर्रा की आदतें एक स्ट्रेटेजिक इंतखाब हैं जिनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होते हैं। सवाल यह है कि क्या आपका निज़ाम आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ?